कैसे हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे कार्यक्रम को अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में साथ अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर हमें सुझाव दीजिएगा। हमें अच्छा लगेगा आप अगर हमें कोई भी सुझाव देंगे। एनएसओ ने अभी जीडीपी का एक आंकड़ा जारी किया हुआ है। उनके हिसाब से अगर आप देखेंगे एनएसओ का डाटा तो उनके हिसाब से जो अप्रैल, मई और जून जो तिमाही थी, इस तिमाही में हमारी जो जीडीपी की आंकड़ी थी वो है -23.9 दिसंबर, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 24% ये नेगेटिव में था हमारा इस समय का अप्रैल, मई और जून के जीडीपी। अब इसको मैं कुछ आपको इसके बारे में बताऊं और इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूं, उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जीडीपी क्या है। क्योंकि कई बार होता है हम ये जीडीपी हर तिमाही में सुनते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है कि जीडीपी होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी यानी कि इसको अगर आप इसको हिंदी में कहते हैं तो ग्रॉस यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि देश की जो आर्थिक सेहत को जो मापने का जरिया होता है वो होता है जीडीपी। इसके अंदर जो देश के अंदर जो भी उत्पादित की जाती हैं हमारे सामान या फिर जो प्रोडक्ट आते हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं, उसका एक आर्थिक मूल्य निकाला जाता है। और या फिर उससे कहें कि उत्पादन की जो वृद्धि दर होती है वो एक कैलकुलेट करने का तरीका होता है जीडीपी। अब इसमें कुछ सेक्टर हम इंक्लूड करते हैं जिसका हम देखते हैं कि उसका हमारे जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूशन है, जिससे हमारा एक जीडीपी का कैलकुलेशन निकलता है। इसमें क्या है कि मोटे मोटा अगर बात करूं तो इसमें एग्रीकल्चर होता है, आपका फिशिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, या फाइनेंसिंग हो गया, रियल इस्टेट सेक्टर हो गए, या फिर सोशल और पब्लिक सेक्टर हो गए, जिससे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। ये सब चीज़ें ये जो होती हैं, इसके पूरे जो हमारे जो उत्पादन होता है, यानी कि इनका जो कंजप्शन हुआ, जो हमने सर्विसेज दी, ये तो एक तरीका है जिससे आप जो जीडीपी है उसको मापते हैं। उसको एक तरह से अगर इसको बहुत सिंपल फॉर्म में, अगर छोटी सी अगर 2 लाइन में अगर इसको समझाना हो किसी को जीडीपी, तो आप कह सकते हैं जैसे एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, तो उसके जो फाइनल में जब वो उसके जो मार्क्स आते हैं जिससे वो कैलकुलेट करते हैं कि साल भर में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यानी कि अगर आप कहोगे जब उसने एडमिशन लिया उसके 3 महीने बाद उसके क्लास टेस्ट हुए, ठीक है, वो एक बार उसके पूरे मार्कशीट में मेंशन हो जाते हैं। फिर 6 महीने बाद उसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, फिर वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम को हम फिर से वो रिपोर्ट कार्ड में मेंशन करते हैं। फिर एक क्लास टेस्ट होता है, फिर एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, और उन सभी चारों एग्ज़ामों का जो एक कैलकुलेशन निकालने के बाद एक फाइनल जो वेटेज मिलता है या परसेंटेज मिलता है, जिससे उस बच्चे की साल भर की जो परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेट होती है। तो इसी तरह से ही जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं हर तिमाही में, यानी कि हर 3 महीने में क्वार्टरली हम उनकी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इन सब चीज़ें फैक्टर को रखकर। और उस हर 3 महीने के बाद एक साल भर का एक पूरा खाता तैयार होता है। उसके बाद एक फाइनली जीडीपी हमारी निकलती है कि इस साल जीडीपी कैसी रही हमारी। जिससे आपसे अगर आप देखोगे कि अभी जो एनएसओ ने डेटा जो रिलीज़ किया उसके हिसाब से 23.9 डबल फिगर में तो है, जो कि सरकार ने भी बोला हम डबल फिगर में आएंगे, लेकिन बस फैक्टर ये है कि ये माइनस में है डबल फिगर। तो यहाँ पर जो -23.9 है, अगर आप इसको देखोगे तो अगर आप इसको बाकी जो कंट्री है, जो और भी कंट्री है जिन्होंने इस लॉकडाउन में अगर उनकी जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो उनकी भी माइनस पे है, ठीक है। अगर मैं कुछ कंट्री की बात करूँ, अगर यूके की बात करता हूँ तो उनकी जो -20.4 जीडीपी गई है इस क्वार्टर में। अगर मैं इटली की बात करता हूँ या फ्रांस की बात करता हूँ या यूएस की बात करता हूँ या जापान की बात करता हूँ, अगर इन कंट्रियों की बात करता हूँ तो ये भी ऑलमोस्ट कोई 15% पे, कोई 13%, कोई 9% या 7% ये माइनस पे है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो इनकी जीडीपी प्लस में है, इनका 3.2% का जीडीपी लास्ट क्वार्टर का रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में ही इम्पैक्ट हुआ है, बाकी और कंट्री में भी हुआ है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस लॉकडाउन का। इसके पीछे अगर मैं
मेरी जो राय है, मैं अगर अपनी राय का अगर मैं बात करूं तो अगर हमने जो लॉकडाउन किया उस दौरान जो हमने जो एक तरह से जो डिसीजन लेने चाहिए थे, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी कंट्री है, उसको आप एक छोटी कंट्री की तरह नहीं ले सकते। इटली या फ्रांस की तरह छोटी कंट्री नहीं है कि हमने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। इसको एक स्टेट की तरह लेना चाहिए था। हर डिफरेंट स्टेट को उसके हिसाब से, उनको उस समय क्या कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम लॉकडाउन करते तो आज थोड़े बेटर सिचुएशन में होते। चलिए, ये तो बात की है, इसमें क्या गलत थी क्या नहीं था। अब जो है हमारे सामने, अगर उसकी मैं अगर बात करूं कि -23.9 की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है सिर्फ लॉकडाउन के कारण ही हमारी जीडीपी बहुत डाउन रही है। जो अभी जो जीडीपी के रेट आने से पहले जो आंकड़े जो पब्लिश किए गए उससे पहले की अगर बात करें तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपने अपने एक आंकड़े दिए थे। किसी ने कहा था कि वो -10 तक जा सकता है, किसी ने कहा -12 तक, किसी ने एसबीआई की अगर बात करूं उन्होंने कहा कि वो -15 तक जा सकता है। लेकिन जब आंकड़े आए तो वो 24 माइनस, मतलब अब 23.9 ऑलमोस्ट 24% तक का माइनस पे जीडीपी जाना एक बहुत बड़ा एक शॉक था। अगर बात करें कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ लॉकडाउन इसका एक रीज़न है तो नहीं। अगर आप लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें, अगर मैं मार्च की बात करता हूँ तो मार्च में जो हमारी जीडीपी थी वो 3.1% थी, यानी कि +3.1, यानी कि हमारी जीडीपी ऑलरेडी ही डाउन चल रही थी। अगर आप पिछले 2 साल या 3 साल की अगर आप कंपेयर करोगे जीडीपी, तो हमारी जीडीपी 7% से वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। वो 7 में थी, वो 6 में पहुंची, 5 में पहुंची, 4 में पहुंची, और मार्च में बात करोगे तो वो सिर्फ 3 पे आ गई थी। तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही डाउन थी। इस लॉकडाउन से पहले की बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर एकदम डाउन हो गया था। ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी मंदी आ गई थी, कई लाखों लोगों की जॉब ऑटो सेक्टर में उस समय बिना किसी आप कहोगे लॉकडाउन के या कोरोना से पहले ही उनकी जॉब जा चुकी थी। और कोरोना ने उसके ऊपर एक डबल से, एक तरह से आप कहोगे सोने पे सुहागा, एक तरह से डबल तड़का कोरोना ने लगाया यहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि जीडीपी अभी ही गिरी है, जीडीपी पहले से ही गिर रही थी। और क्योंकि कुछ हमने ऐसे डिसीजन लिए जिससे हमारे पास, जिसका हम सोच रहे थे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, अब इसको आप ये जो जीडीपी गिरा, इसको आप एक्ट ऑफ गॉड कह के इससे भाग नहीं सकते। गवर्नमेंट ने तो, आप कहोगे सीतारमन जी ने तो बोल दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड था। नहीं, जीडीपी महामारी एक्ट ऑफ गॉड हो सकती है, लेकिन जो जीडीपी गिरी है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है। ये आपके और हमारे डिसीजन से होता है। अब क्या होता है यहाँ पर, हम कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन सडनली ले लेती है, उसका पहले कोई भी बैठ कर उसका कोई आप ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करते हो, किसी जो आप कहोगे जो एक्सपर्ट है उनसे आप राय नहीं लेते हो। बिना राय लिए अगर कोई भी आप डिसीजन डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके हमेशा नुकसान चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नेगेटिव। ये नहीं कहूँगा कि पूरे नेगेटिव होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस उसके नेगेटिव ही उसके रिजल्ट आने के रहते हैं। अगर आप हमारे जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, उन्होंने भी पहले ये इंडिकेशन दे दिया था कि जीडीपी हमारी डाउन हो सकती है इस समय, और ये चीज़ें जो कर रही है ये चीज़ें आप माइनस में जा सकते हैं। अगर आप मनमोहन सिंह की बात करोगे तो उन्होंने ही बोला था कि जो डीमोनेटाइजेशन आपने किया है तो उससे आगे कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट दिखेगा और आपकी जो जीडीपी होगी डाउन रहेगी, और वो हुई भी। अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं वो हमारे देश के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं। अगर आप देखोगे, अगर इस जीडीपी में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे फैक्टर, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो -51% तक चला गया है। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर आप बात करोगे वो -39% पे गया। जो आपकी माइनिंग सेक्टर की बात करोगे वो -41% पे गया है। जो हमारी ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, वो -47% तक का गया है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा बेनिफिट मिला है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिला है, जिसमें आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मिलेगा, जो कि जिसकी इस क्वार्टर में 3.4% की ग्रोथ दिखी है एग्रीकल्चर में, जिसके कारण थोड़ा सा हमारा, अगर ये एग्रीकल्चर साइड ये भी अगर माइनस में होता तो हमारी जीडीपी और डाउन हो सकती थी, जस्ट बिकॉज कि एग्रीकल्चर हमारा थोड़ा प्लस में था।
इसके कारण हमारा ओवरऑल जो जीडीपी थी वो -23। लेकिन अगर पूरी दुनिया में बात करेंगे तो हमारी देश की जीडीपी ऑलमोस्ट जो जितने भी विकसित देश हैं या विकासशील देश की बात करें तो हमारी एक तरह से सबसे बॉटम में हम लोग हैं और हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और अभी जो अर्थशास्त्र आगे भी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्र के जो इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इसको अभी रिवाइव होने में, चीज़ों को हमें ज़ीरो तक पहुँचने में अभी 6 से 9 महीने यानी कि 2 से 3 क्वार्टर और लग जाएंगे। उसके बाद हो सकता है हम उस -0 पे पहुँचे और 0 के बाद कहीं जाकर हम उसको प्लस पे जा सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर है जिसके कारण हमारी जीडीपी पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा। ये मेरी राय है, ये एक तरह से अगर मैं कहूँगा ये कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसके कारण जीडीपी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की डिसीजन की बात करें, अगर आप कहोगे कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दे सकते, कोरोना भी था, तो मैं यहाँ कर कहूँगा कि अगर हम कोई सरकार चुनते हैं और अगर आप सरकार बनाते हो और उसके पास राइट्स हैं और वो अगर सत्ता चला रही है तो ये किसी एक्ट ऑफ गॉड करके वो चीज़ से भाग नहीं सकती। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप गवर्नमेंट पे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये चीज़ें तो आपको ही पता है, ये कुछ भी चीज़ें अनसर्टेन चीज़ें हो सकती है। कल को बाढ़ आ जाती है, ठीक है, जैसे बिहार में आया और असम में आया, तो कल को बाढ़ आ सकती है। हो सकता है कल को एक सुनामी आए दोबारा, जैसे कि पहले एक बार आया था सुनामी, कई लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था। तो ऐसे कभी, जैसे आप नेपाल की बात करो, जो भूकंप आया था जिसमें नेपाल में कई हज़ारों लोगों की मौत हुई थी, तो ऐसे कुछ भी कुछ अनसर्टेनली चीज़ें हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट को उस हिसाब से वो अपना चीज़ें बना के वो रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए, उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आपको पता होगा, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जब आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, 1,70,000 करोड़ रुपए जब उन्होंने आरबीआई से निकाले थे, तो उस समय बहुत सारी मीडिया ने, या फिर आप जो एक तरह से आप आज के ज़माने जो कहते हैं गोदी मीडिया ने, उस समय ये कहा था कि ये तो सरकार का पैसा है और सरकार ने ही निकाल लिया तो इसे बुरा क्या है, अपना पैसा खुद से निकालना। लेकिन ये आरबीआई का एक रिजर्व फंड था। ये रिजर्व फंड कब यूज़ होता है, जब कोई एक ऐसा ही कोई पैंडेमिक या फिर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो उस समय आरबीआई ये सब फंड का यूज़ करती है चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन हमने उस समय वो चीज़ें नहीं सोची और हमने पैसा फटाफट निकालना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें कुछ हैं जिसको सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार सिर्फ इसको एक्ट ऑफ गॉड कह के उससे भाग नहीं सकती है। तो ये मेरी पूरी राय थी, मेरी अपनी एक सजेशन वो था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा, सोचना है। तो मेरे पास गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जीडीपी के बारे में, जो अभी गई है इकनॉमी जो हमारी डाउन हुई है, इसके बारे में ज़रूर सोचे। साथ में और भी जो हमारे आगे और चैलेंजेस हैं जो कि जॉब से रिलेटेड है कि अब और जॉब कैसे बढ़ाया जाए, उसके रिगार्डिंग भी ज़रूर बात करें, ठीक है। और भी सेक्टर हैं जो हमारे डाउन हो रही हैं। अभी बैंकिंग सेक्टर के साथ भी बहुत बड़ी एक चैलेंज फेस होने वाला है, जो मॉनिटरिंग अभी आगे नहीं हुआ है। तो एनपीए जो होने वाले अकाउंट, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा एक अनसर्टेनेस मार्केट में बना हुआ है। तो उसको लेकर भी कुछ सोचे गवर्नमेंट, और हम बस गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि कुछ वो पॉजिटिव, कुछ अच्छा डिसीजन लेकर आए और बाकायदा लोगों के साथ कंसल्ट करके वो डिसीजन लेकर आए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।